वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, कंपटीशन, लगभग एनडीए, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे 2-3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और आपको सही सटीक ढंग से बताया जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम होते हैं। 9th के भी चैप्टर में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय दिया गया है। आप देख सकते हैं, जाकर ओरिजिनल किताब मैथ का एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरी तरह से सटीक ढंग से बताया गया है। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल किताब से पढ़ा कीजिए, ताकि आपको मैथ में फुल अंक आएंगे। उसी का ये जो छांटा हुआ समझिए, उसी का एक टुकड़ा हुआ है। ठीक है, इसी से बनाया गया है। पूरा के पूरा तो हो ही नहीं सकता, कितनों भी ओरिजिनल किताब और यह किताब में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इससे पहले मैं जो बताना चाहूँगा कि संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम का है, उसका 66 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को पिछला वीडियो में मैंने हल कर चुका हूँ। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप 9th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से पास कर जाइएगा। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर जो बताया था वो है बहुपद, पोलिनोमियल। उसका भी सारा लगभग 73 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को एक एक करके सारा का सारा सही सटीक रूल ट्रिक सिस्टम से बता दिया हूं, ताकि आपको मैं 100% वादा के साथ बोलता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझाया गया है। 2 भाग 3 भाग में बताए हैं। ठीक है, उसके बाद था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसके लिए भी ट्रिक था। पहला x होता है, दूसरा y। अजब तरीक़ा से समझाया गया है। जो अगर नहीं समझा तो कमेंट किया, उसको आंसर को जवाब भी दिया गया है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि मैं अभी तो यूक्लिड चौथा है, 5वां अध्याय में है। इसी के साथ साथ सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। और विज्ञान का जितने भी विज्ञान में जो हिसाब दिए गए हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है, मोल में परिवर्तित करने के लिए न्यूटन, विज्ञान में बहुत सारा हिसाब भी बताया गया है। तो आपको अच्छे ढंग से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भयानक रिजल्ट होने की काफ़ी उम्मीद है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है, यूक्लिड जो है किस देश के निवासी थे। ध्यान दीजिए, यूक्लिड जो है यूनान देश का निवासी था। ठीक है, यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटल कितने भागों में विभाजित किया गया है? वो 13 भाग में विभाजित किया था। ठीक है, उसका जो अभिधारणा है, इसको याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर को याद, अब सब याद कैसे कीजिएगा, इसका भी नियम है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक जगह होगा, लिखल होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप ओरिजिनल किताब अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैथ अवश्य पढ़े होंगे। चैप्टर के नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, अगर जिसके पास ओरिजिनल किताब अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ये किताब अवश्य ही पढ़े होंगे, गणित क्लास 9th के पाठ्यक्रम का। ठीक है, तो मैं किसी स्टूडेंट का किताब लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी होते हैं, हर वर्ष मैं स्टूडेंट को यहाँ पर उच्च शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। जो पिछले वर्ष का नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया होगा, जो पिछले साल 43 स्टूडेंट ने क्लास 10th में मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे, उसका रिजल्ट, उसका रोल नंबर, रोल कोड के साथ दे दिया हूँ, ताकि आपको प्रूव्ड हो सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है देखिए, यहाँ पर पाठ के नाम होगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान दीजिए, ये जो बनाया है थेल्स ने बनाया है, जो 640 से 546 ईस्वी वर्ष पहले बनाया था। यानी इतना में जन्म हुआ, इतना में मृत्यु हुआ। एक और है यूक्लिड, यही दोनों ने ये चैप्टर को बनाया है। ये सबको अगर आप मैथ कभी भी पढ़ते हैं तो ये सब बिंदु क्या होता है, ये सब पर ध्यान दीजिए। आप अच्छे स्टूडेंट तभी बनिएगा और आप मैथ का जादूगर भी बन जाइएगा। ठीक है, आपको मैथ में कोई हिला नहीं सकेगा और आप मैथ का दादा कहलाइएगा। ध्यान दीजिए, है ना। 5.1 में ये सब जो है ए बी, ये सब पर काफ़ी ध्यान देना होगा। ये सब पहले पूछे जाते थे फाइनल परीक्षा में, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहे हैं।
ये किताब अगर पढ़े होंगे तो इसको आपको याद करना होगा। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित है, ये सब जो जितना है अभिगृहित है। अगर आ गया कि एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, ऑप्शन में दे दिया है कि ये अभिधारणा है, कि ये अभिगृहित है, कि ये यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है ना यूक्लिड का जो है ये सब जो है सातों जो है देख रहे हैं ना, ये जो है अभिगृहित है। तो सातों अगर याद कर लीजिएगा, ये याद करने का ही है, ठीक है। या एक बार समझ लीजिए लिखकर कि एक ही वस्तु के दुगुने, मतलब ध्यान दीजिएगा एक वस्तु है, ठीक है, उसके दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, ये अभिगृहित का कहना है। ये सब जितना भी बात है सही है, इसके अलावा यदि अल्टर बात रहा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के दुगुने होती हैं, तो क्या होगा, बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, कि बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, कि आधी होगा कि दुगुनी होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक वस्तु, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी होगा। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर है वह वस्तु जो एक ही वस्तु के दुगुनी होती है वह क्या होती है, बराबर होगा, बराबर मार दीजिएगा। इसको फिर याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ पर है वे वस्तु जो वस्तु की आधी होती है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 5 नंबर में है वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती हैं, वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती है। कहाँ पर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। जो वस्तु परस्पर संपाती होती है वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तु, ध्यान दीजिए 5 नंबर में है वे वस्तु जो परस्पर संपाती होती है वे एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका बोलने का मतलब है दो बिंदु, मान के चलिए एक यहाँ बिंदु दे दीजिए या कहीं भी, उसको यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कितना रेखा खींची जा सकती है, एक ही। यहाँ से यहाँ इसको टच करेंगे तो उसका एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, कितना बिंदु उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कितना निकलेगा, एक निकलेगा। दो भिन्न रेखाओं, ध्यान दीजिएगा दो भिन्न रेखाओं अधिक से अधिक कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, ये बिल्कुल बात है, एक ही जो भी होगा। दो गो मान के चलिए भिन्न रेखा, भिन्न मतलब अलग अलग रेखा अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कितना बार प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब कितना बार काट सकता है, जब भी काटेगा एक दूसरे को टच करेगा एक बार, ऐसा थोड़ा है कि जाएगा और फिर घूर के आएगा। अब तो ये मन बढ़ू वाला बात हुआ कि अपना मन से इधर उधर कर दिए, ये तो अपना मन वाला बात हुआ, ठीक है। अब कीजिएगा, ध्यान दीजिए किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमेय में जब भी आप प्रमेय बनाते होंगे, थ्योरम, जैसे आप क्लास 9th में बहुत सारा थ्योरम है ज्यामिति का, ठीक है, प्रमेय बनाते होंगे तो उसमें आपको प्रमाण लिखना बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रमेय में, जिसको अंग्रेजी में थ्योरम बोला जाता है, थ्योरम में प्रमाण की आवश्यकता होती है। रेखाएं समांतर होती हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है तो रेखा समांतर होती है। ये किसका है, एक अभिधारणा का है। मान के चलिए प्रतिच्छेद मतलब है ना दो भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेद नहीं करती है यदि रेखा समांतर नहीं हो, यदि रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी, रेखा समांतर नहीं हो, तो ये क्या है, एक, ध्यान दीजिए ये एक क्या है, ध्यान दीजिए ये है यहाँ पर लिखा हुआ है ना अभिधारणा, तो ये हो जाएगा अभिधारणा, ठीक है। यहाँ पर जो है 11 नंबर में यूक्लिड का कथन है कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होती हैं, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखल है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हैं और एक दूसरे के बराबर होती है वह एक क्या है, अभिगृहित है। 12 नंबर में यूक्लिड का कथन है वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो और दूसरे के बराबर होती है, दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो और एक दूसरे के बराबर होती है, ये क्या है, अभिगृहित है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो लिखा गया है अभी क्या है, अभिगृहित होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 नंबर में है
यूक्लिड के कथन है वे वस्तु। 13 नंबर में एक ही बिंदु है वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। यह कथन किसका है? एक क्या है? एक परिभाषा है। ये जो लिखा हुआ उत्पत्ति तो नहीं है, अभी गृहीत नहीं है, ये क्या है? परिभाषा है, यानी डिफिनेशन है। तो इसका आंसर 2 हो जाएंगे। इसी तरह से अगला वीडियो जो आएंगे रेखा एवं कोण का, ठीक है, इसको मैं अजब तरीका से बताएंगे, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा देख लीजिएगा तो थोड़ा सा और टच कर दीजिएगा। इसको करना है क्या, आप ध्यान दीजिए, 180 में दोनों को जोड़ देना है और क्या करना है, इसको क्या करना है, किसको जोड़ने पर, यानी पूरा कोण पहले होता है क्या 90, 90 में 62 घटा दिए, हो गया 28। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको इसको बता दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका अगला वीडियो आ रहा है। थोड़ा तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर शायद आप लोगों को परेशानी हो सकती है जहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आपको सारा का सारा सही ढंग से सोल्व कर दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में सही ढंग से अच्छे अंक से पास कर सकेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आप खोजते खोजते काफ़ी परेशानी में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो और वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करें, अन्यथा कमेंट करें कि किस वीडियो की ज़रूरत है, कहाँ आपकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।